नमो नारायण फ्रेंड्स। आज के गुरुवार के जो उपाय होते हैं उसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे जो गृहस्थ जीवन के उपाय होते हैं जिन्हें हम गृहस्थ जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। देखिए, आर्थिक प्रॉब्लम और परेशानियाँ हर किसी के समक्ष होती हैं, यानी हर किसी की लाइफ में आर्थिक संकट होते हैं। तो इन संकटों का कैसे हम निवारण कर सकते हैं, जब हम छोटे छोटे ऐसे उपाय करते हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन में महसूस करते हैं कि इन उपायों से हमें लाभ मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इन उपायों को करना शुरू करते हैं। गुरुवार के जो उपाय होते हैं वो लक्ष्मी और नारायण के उपाय होते हैं, यानी हम लक्ष्मी और नारायण के लिए जो गृहस्थ जीवन में उपाय करेंगे वो क्या होते हैं। देखिए, गृहस्थ जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हम अपने साथ अपने घर के जितने लोग हैं उनके आर्थिक संकट को दूर करने के लिए उन उपायों को करना शुरू करते हैं। घर की जो महिलाएं होती हैं वो गुरुवार के दिन उपवास रख के इस गुरुवार के जो उपाय हैं इनको कर सकती हैं। इनको करने से क्या होगा, आपके घर में जितनी भी परेशानियां, आर्थिक संकट जो आपके चल रहे हैं ये धीरे धीरे हटने लगते हैं। देखिए, गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, सुबह से जो आपका जो प्रक्रिया चली है, जो भी आपके नित्य कर्म है उसको करने के आप जब स्नान करते हैं तो आपको चंदन के इत्र से स्नान करना है। यानी गुरुवार के दिन ये गुरुवार का जो उपाय है ये आपको 21 दिन तक कंटिन्यू करना है। जब आप 21 दिन तक गुरुवार का इस उपाय को करते हैं तो क्या होगा, आपके जो आर्थिक संकट धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, आर्थिक संकट का सीधा कनेक्शन आपके नाभि चक्र से होता है, तो आपको इत्र का उपयोग अपने नाभि चक्र पर भी करना चाहिए। यदि आपको लक्ष्मी की बहुत ही ज़्यादा परेशानी रहती है तो आप इत्र लेके आइए। जो चंदन का इत्र होता है उस इत्र को अपने नाभि पर लगाना शुरू करिए, चाहे महिला के लिए हो या पुरुषों के लिए। इस उपाय को दोनों कर सकते हैं। यदि घर में आर्थिक संकट चालू है आपके तो इस इत्र को लेके आना है और आपको 21 जो गुरुवार है लक्ष्मी नारायण से ये गुरुवार उपास करते हुए इस उपाय को करना है। अब इसमें करना क्या है, आपको क्या करना है, सुबह से स्वच्छ हो जाइए। आप स्नान करने के उपरांत आपको माता लक्ष्मी का जप करना है। देखिए, माता लक्ष्मी 2 रूपों में स्थापित होती हैं। जो हमारे नाभि चक्र में है वो माता लक्ष्मी जो है वो कमल पर विराजमान होती हैं। नाभि चक्र पे जब हम उन्हें महसूस करते हैं तो लक्ष्मी नारायण किस अवस्था में होते हैं, माता लक्ष्मी होती हैं वो कमल पर विराजमान होती हैं, और जो श्री नारायण देव हैं वो हमारे भव सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं। तो हमें क्या करना है, अब जो कमल गट्टे की माला होती है उसका जाप करना है गुरुवार के दिन। आपको शाम को गुरुवार के दिन 7 बत्ती का दिया लगाना है, यानी ये आपको 7 वात रखना है, बत्तियां लगा के रखना है। दिया हमेशा लक्ष्मी जी के लिए घी का लगाएं। घी का दिया लगाने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। आपको इस पूजा में करना क्या है, 7 हल्दी की गांठ लेना है और 7 आपको कपूर लेना है, 7 आपको चंदन के टुकड़े लेना है। इन 3 चीजों को रखते हुए माता लक्ष्मी का आवाहन करते हुए आपको पूजा किस माता लक्ष्मी की करना है। देखिए, माता लक्ष्मी 2 इस पे विराजमान प्रदर्शित होती है, यानी 2 रूपों में प्रदर्शित होती हैं। जो एक कमल पे विराजमान है वो माता, जो नाभि चक्र है हम उन्हें महसूस करते हैं, और जो बाह्य गृहस्थ जीवन में जिनकी पूजा अर्चना हम गुरुवार के दिन करते हैं। तो गुरुवार के दिन हम माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा तो करते हैं, पर माता लक्ष्मी जो होती हैं वो हाथी पर विराजमान होती हैं। अब आपको यहाँ क्या करना है, 7 हाथी, जो सफेद हाथी पर विराजमान माता लक्ष्मी की एक फोटो लेकर आना है। अब उस फोटो को आपको अपने देवघर में देव स्थल पर रखना है, और आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन उनका जप करना है, माता लक्ष्मी और नारायण का। देखिए, माता लक्ष्मी
अपने से ज़्यादा अपने पति यानी नारायण देव की जो स्मरण करता है नारायण देव का, उनसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। जो नारायण देव को दिन रात पूजते हैं, भजते हैं, उनका विचार रखते हैं मन में, अपनी आत्मा में, तो माता लक्ष्मी उनका पहले कल्याण करती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हर स्त्री का धर्म होता है कि अपने से पहले वो अपने पति के स्वाभिमान को देखती है, अपने पूजा से पहले वो अपने पति को सामने रखती हैं। तो माता लक्ष्मी का भी जो रूल है कि मेरे से पहले मेरे को पूजिए, यानी पहले नारायण देव को आप पूजो, उसके बाद माता लक्ष्मी को पूजो। तो हम इस गुरुवार में माता लक्ष्मी और नारायण को एक साथ पूजते हैं। पर आपको पूजा किस पे करना है? जो 7 हाथ पर विराजमान माता लक्ष्मी है उन पूजा करना है। अब आपको शाम को 7 बत्ती का दिया लगाते हुए, घी का दिया लगाते हुए, चंदन की अगरबत्ती के साथ 7 गांठ हल्दी की रखते हुए, 7 कपूर रखते हुए, उस पर हल्दी कुंकु चंदन चढ़ाते हुए, उस प्रकार आपको दिया जलाते हुए माता लक्ष्मी का जाप करना है 108 बार। 108 बार जब आप माता लक्ष्मी का जाप करते हैं, और आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? अपने नाभि चक्र पे होना चाहिए। जब आपका नाभि चक्र खुलता है तो आपको माता लक्ष्मी की प्राप्ति होना शुरू होती है। देखिए, कर्म बंधन ऐसे होते हैं कि हर किसी मनुष्य के लिए ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं। कभी हमारे लाइफ में कुछ ऐसे हमसे कार्य हो जाते हैं जो उचित नहीं होते, पर हमें समझ में नहीं आते। तो इनके उपाय क्या हैं? इनके ये छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हमारे गृहस्थ जीवन को अच्छा बनाते हैं, हमारे गृहस्थ जीवन को पवित्र बनाते हैं। तो हम जब माता लक्ष्मी की और नारायण देव की गुरुवार के दिन पूजा करते हैं विधि विधान के साथ, तो क्या होता है, हमारा जो भी नाभि चक्र की परेशानियां हैं या जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है। गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जो 7 हाथी पे विराजमान है, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना है 108 बार। कमल गट्टे की माला से उनका जाप करना है। और आपको प्रसाद में क्या बनाना है? गुरुवार के दिन आपको पीली हल्दी डालकर पीले चावल में खिचड़ी बनाना है, जिसमें आपको कुछ नहीं डालना है, सिर्फ हल्दी और चावल की खिचड़ी बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाना है, लक्ष्मी और नाम से। अब ये भोग किस पे लगाना है? आपको एक केले का पत्ता लेना है। एक केले के पत्ते पर आप लक्ष्मी और नारायण के नाम से उनको नवेद लगाएंगे। जो भी आप भोग लगा रहे हैं, माता लक्ष्मी और नारायण दोनों का स्मरण करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लगाइए। तो लक्ष्मी और नारायण जब एक साथ जिस घर में पूजे जाते हैं, तो वहाँ देखिए सुख, समृद्धि और संपन्नता अपने आप विराजमान होने लगती है। देखिए, पूरा जो चक्रों का खेल, जो भौतिक मंडल में ये प्रक्रिया चालू रहती है, वो नारायण देव के जो माया है, माया के रूप में स्थापित है। तो हम क्या कर रहे हैं? अब यहाँ लक्ष्मी और नारायण दोनों को स्थापित करते हुए जगत में अपने जो चक्र को साफ करें। जब हमारा चक्र साफ होता है तो हमारे जो बहुत सारे कार्य हैं वो सिद्ध और सफल होने लगते हैं। तो आपको क्या करना है? गुरुवार के दिन सिर्फ इतने से उपाय करने हैं। हर गुरुवार को आपको शाम को 6 बजे के बाद ही इस प्रक्रिया को करना होता है। दिन भर आप माता लक्ष्मी का जाप करिए, दिन भर आप उपास रख सकते हैं तो उपास करिए। 21 दिन कोई ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ 21 दिन आपको ये उपाय करना है। फिर इसके बाद आप 1 महीने 2 महीने बाद फिर इसी प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे घर में आर्थिक कंडीशन कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए का मतलब ऐसा है कि माता लक्ष्मी आपके घर में किसी न किसी माध्यम से आती रहे, रुके ना। देखिए, माता लक्ष्मी का रुक जाना और बहुत लंबे समय तक रुके रहना हमारे पारिवारिक जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए हम इन छोटे छोटे उपायों के द्वारा ऐसा प्रक्रिया शुरू रखते हैं कि हम किसी न किसी माध्यम से माता लक्ष्मी की प्राप्ति कर सके। तो ये छोटे छोटे जो उपाय होते हैं, इनको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ
करना चाहिए तो हमारे गृहस्थ जीवन बहुत सारे बदलाव भी आते हैं और बहुत सारे जो परेशानियां हैं वो दूर होने लगती हैं। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र जाप लिख दूंगी। आप जब इस प्रक्रिया को करेंगे, माता लक्ष्मी की पूजा गुरुवार के दिन करेंगे शाम को 6 बजे के बाद, तब आप क्या करेंगे, जो आपकी तुलसी है, जो आपके आंगन में तुलसी लगी है, वहाँ भी आपको घी का ही दिया लगाना है और चंदन की अगरबत्ती लगाना है। अब आपका घी का दिया जो लगेगा माता तुलसी को, वो किस दिशा में होना चाहिए, उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ आपको रखना है। देखिए उत्तर दिशा क्या है, उत्तर दिशा में भगवान जो कुबेर देवता हैं उनका स्थान है। कुबेर देवता उत्तर दिशा में ही विराजमान है। अब जब आप कुबेर देवता को दिया लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थापित होने लगती हैं। तो आपको गुरुवार के दिन इस प्रक्रिया को करना है, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करिए। देखिए आपको 21 दिन में ही इसके पूरे फल प्राप्त होंगे। पूरी श्रद्धा और भक्ति से जब हम अपने इष्ट देवों को प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे सारी परेशानियों को धीरे धीरे दूर करना शुरू करते हैं। तो आज के गुरुवार के उपाय में यही खास था कि आप माता लक्ष्मी और नारायण का गुरुवार के दिन उपास करिए, जप और तप पूरी श्रद्धा के साथ करिए। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इस वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शुक्रवार को हम किस माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। के लिए नमो नारायण।